नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? आसीन पुलिस की बर्बरता के खिलाफ गुर्जर समाज का आक्रोश। भीलवाड़ा में एसपी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। बड़ौदिया में कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां तेज। महिला मंडल ने संभाली कमान, बैठक कर जिम्मेदारी बांटी। श्री गवालिया भैरूनाथ मंदिर का 7वां पाटोत्सव संपन्न। उदयपुर में ध्वजारोहण व पंचकुंडीय यज्ञ हुआ। ब्रह्मज्योति गुरुकुल में निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार। प्रतापगढ़ जिले में 14वां वार्षिकोत्सव संपन्न। फतेहपुरा कन्याशाला में कन्या केलवणी महोत्सव शाला प्रवेशोत्सव 2026 का आयोजन हुआ। उदयपुर में अग्नि सुरक्षा में लापरवाही पर निगम सख्त। मेवाड़ बैंक्वेट और बालाजी कोचिंग सीज किया। उदयपुर में देर रात बिजली गुल होने पर लोगों का हंगामा। फतेहपुरा इलाके में शिकायत करने पहुंचे लोग तो मिला ताला। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भीलवाड़ा के आसिंद थाना पुलिस द्वारा जेठूलाल गुर्जर के साथ की गई कथित बर्बरता के खिलाफ गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर थानाधिकारी श्रद्धा पचौरी समेत दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लॉकअप में कपड़े उतरवाकर पाइप डंडों से पीटा, शौचालय का गंदा पानी पिलाया और बाल उखाड़े। एसपी सागर राणा ने उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है। पीड़ित जेठूलाल ने बताया कि गत 19 जून को 3-4 पुलिसकर्मी बिना कारण मारपीट कर जबरन गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। थाने में कपड़े उतरवाकर लॉकअप में बंद किया। आरोप है कि कांस्टेबल महादेव जाट, जगदेव जाट व अन्य सिपाहियों ने थानाधिकारी श्रद्धा पचौरी की मौजूदगी में दूसरे कमरे में खंबे से बांधकर पट्टों, पाइपों व डंडों से बर्बरता से पीटा। पानी मांगने पर शौचालय का गंदा पानी पिलाया गया और सिर के बाल उखाड़ दिए गए। अगले दिन फर्जी रिपोर्ट बनाकर उपखंड अधिकारी के सामने पेश किया गया। मारपीट से जेठूलाल का बायां हाथ, पैर और अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। घुटने व कूल्हे सूज गए। गुर्जर समाज ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, थानाधिकारी व दोषी सिपाहियों के निलंबन और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एसपी सागर राणा ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समाज ने चेतावनी दी कि न्याय न मिलने पर उग्र आंदोलन होगा। ज्ञापन के दौरान एडवोकेट नरेंद्र गुर्जर समेत महासभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया में श्री विश्वकर्मा मंदिर में 26 और 27 जून को होने वाले श्री विष्णु यज्ञ एवं कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। आयोजन को सफल और भव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर में महिला मंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महोत्सव से पूर्व प्रतिदिन सायंकाल मंदिर परिसर में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन और धार्मिक मंगल गान किए जाएंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण का निर्माण हो सके। साथ ही गुरुवार को पारंपरिक हल्दी मेहंदी रस्म का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज की महिलाएं उत्साहपूर्वक शामिल हुई। महिला मंडल के सदस्यों ने कहा कि कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज की एकता, संस्कृति और आस्था का महापर्व है। ऐसे आयोजनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से धार्मिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। बैठक में महोत्सव के दौरान स्वागत, पूजन, प्रसाद वितरण तथा अन्य व्यवस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को लेकर भी चर्चा हुई। उपस्थित महिलाओं ने आयोजन में भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का संकल्प लिया। बैठक में शांता देवी, कमला देवी, कांता देवी, मंजुला सहित बड़ी संख्या में महिला मंडल के सदस्य मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि समस्त गुजराती मेवाड़ा सुथार समाज एवं श्री विश्वकर्मा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय महोत्सव श्री विष्णु यज्ञ और कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा, संगीतमय सुंदरकांड और महाआरती के साथ ही महाप्रसाद होंगे। उदयपुर के पानेरियों की मांदड़ी में मेनारिया समाज, ग्राम सभा और श्री भैरूनाथ मंदिर समिति के तत्वावधान में आयोजित श्री गवालिया भैरूनाथ मंदिर का 3 दिवसीय 7वां पाटोत्सव एवं ध्वजारोहण महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। अंतिम दिन रात्रि जागरण, पंचकुंडीय यज्ञ, ध्वजारोहण और महाप्रसादी हुई।
98 वर्षीय भूरीलाल पुरोहित ने ध्वजारोहण किया, जबकि मुख्य यजमान हीरालाल पानेरी रहे। 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन के अंतिम दिन रात्रि जागरण, पंचकुंडीय यज्ञ, ध्वजारोहण एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति और आस्था का वातावरण बना रहा तथा श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समाज के प्रवक्ता कैलाश मेनारिया ने बताया कि मंदिर पर ध्वजारोहण 98 वर्षीय भूरीलाल पुरोहित के कर कमलों के साथ संपन्न हुआ। साथ ही पंचकुंडीय यज्ञ के मुख्य यजमान हीरालाल पानेरी के सानिध्य में संपन्न हुआ। यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से क्षेत्र में समाज की सुख समृद्धि तथा कल्याण की कामना की गई। इस धार्मिक महोत्सव में मेनारिया समाज के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर मेनारिया समाज ग्राम सभा के संरक्षक रामनारायण सखावत, ललित सखावत, अध्यक्ष बंसीलाल, महामंत्री किशनलाल नेतावत, कोषाध्यक्ष कैलाश सखावत, श्री भैरवनाथ मंदिर समिति के समस्त सदस्य, ग्राम सभा के सभी पदाधिकारी, समाजजन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में श्री ब्रह्मज्योति संस्थान के तत्वावधान में संचालित ब्रह्मज्योति वैदिक गुरुकुल का 14वां वार्षिकोत्सव और निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार वैदिक परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन श्री दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित गुरुकुल में किया गया। संस्थान के प्रवक्ता दीपेश आमेटा ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह गणपति पूजन के साथ हुआ। इसके बाद ग्रह शांति पूजन एवं वैदिक अनुष्ठानों के मध्य सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया गया। इस अवसर पर गुरुकुल के विद्यार्थियों सहित कुल 14 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञोपवीत धारण किया, द्विजत्व संस्कार भी प्राप्त किया। गुरुकुल के आचार्य पंडित दिनेश द्विवेदी ने बताया कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस निःशुल्क संस्कार कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय वैदिक परंपराओं एवं संस्कारों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 14 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान पूर्वक संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के दौरान हवन पूजन वेदाचार्य पंडित शुभम शास्त्री के निर्देशन में संपन्न किया गया। आयोजन में समाज के गणमान्य नागरिकों, अभिभावकों एवं समाज बंधुओं की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। समारोह के अंत में संस्थान पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए भारतीय संस्कृति एवं वैदिक शिक्षा के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा कन्याशाला में कन्या केलवड़ी महोत्सव और शाला प्रवेशोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उप सचिव मुकेश कंथारिया उपस्थित रहे। कंथारिया ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने राज्य सरकार की मध्याह्न भोजन योजना, पौष्टिक आहार योजना तथा आंगनवाड़ी की बाल शक्ति, मातृशक्ति और किशोरी शक्ति योजनाओं का लाभ बच्चों, किशोरियों और माताओं तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं सिकल सेल एनीमिया जैसे रोगों की रोकथाम में मददगार हो सकती हैं। महोत्सव के तहत आंगनवाड़ी में 15, बाल वाटिका में 18 और कक्षा 1 से 5 में बच्चों का प्रवेश कराया गया। विभिन्न स्पर्धाओं और परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। एनएमएसएस में 1, सीईटी में 7, साधना में 9, गणित विज्ञान प्रदर्शनी में 2 को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। नई शिक्षा नीति के फोकस पर भी बात हुई और कंथारिया ने कहा कि फाउंडेशन लर्निंग के तहत बाल वाटिका और कक्षा 1 व 2 के बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही पढ़ना लिखना और गणित सिखाने का लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रगतिशील और निपुण बनाना है। पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़े होने के कारण उन्होंने सड़क हादसों पर चिंता जताई और ट्रैफिक नियमों के पालन की शपथ दिलाई। अंत में उन्होंने कहा कि ये बच्चे विकसित गुजरात से विकसित भारत का सपना साकार करेंगे। नगर निगम उदयपुर द्वारा शहर में अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया गया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर अग्निशमन विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में अग्नि सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वाले मेवाड़ बैंक्वेट एवं बालाजी कोचिंग संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने पूर्व में इन दोनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। अग्नि सुरक्षा उपकरणों और आवश्यक व्यवस्थाओं की कमी पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए थे। संचालकों को निर्धारित समय में अग्निशमन उपकरण लगाने, आपातकालीन निकास मार्ग सुनिश्चित करने और अन्य सुरक्षा मानकों की पालना के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद जरूरी सुधार नहीं किए गए और गंभीर लापरवाही बरती गई।
आयुक्त खन्ना ने कहा कि शहरवासियों की सुरक्षा निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सार्वजनिक स्थलों, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग संस्थानों, होटल, अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी जनजीवन को खतरे में डालती है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सर्वे के बाद नोटिस देने पर भी पालना नहीं करने पर सीजिंग की गई है। अन्य प्रतिष्ठानों का सर्वे जारी है। आयुक्त ने सभी संचालकों से अपील की है कि अग्निशमन उपकरण, फायर अलार्म और आपात निकास की तुरंत व्यवस्था करें। कार्रवाई के दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी, अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा, नवदीप सिंह बग्गा और निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी मौजूद रहे। उदयपुर के फतेहपुरा एरिया में बीती देर रात बिजली गुल होने से क्षेत्रवासियों ने जोरदार हंगामा किया। गुस्साए लोग फतेहपुरा चौराहा स्थित बिजली विभाग के शिकायत केंद्र पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। इससे लोग और आक्रोशित हो गए। इसके बाद क्षेत्रवासी मधुबन स्थित एएन ऑफिस पहुंचे तो वहां भी गार्ड के अलावा कोई नहीं मिला। क्षेत्रवासी लोकेश शर्मा ने बताया कि रात 11 बजे बिजली बंद हुई। सभी शिकायत करने केंद्र पहुंचे तो शिकायत लिखने वाला कोई नहीं था। इसके बाद एएन और जेईएन को फोन लगाए गए, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किए। भीषण गर्मी में नींद के समय खासकर बच्चे और बुजुर्ग परेशान होते हैं, लेकिन विभाग में कोई सुनने वाला नहीं था। बिजली रात करीब 12:30 बजे आई, तब लोगों ने राहत की सांस ली। क्षेत्रवासी और जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता सौरभ वशिष्ठ ने बताया कि बिना घोषणा के बिजली बंद करना बिजली विभाग की हरकतों में आ गया है। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रोजाना कभी भी कटौती कर दी जाती है। बिजली का बिल समय पर नहीं भरा तो वे तुरंत कनेक्शन काटने आ जाते हैं और सबके सामने इज्जत उतारते हैं। अब उनकी इज्जत कौन उतारेगा? बिजली बंद होने पर उनके अधिकारी कर्मचारी फोन नहीं उठाते और सभी गर्मी में परेशान होते हैं। अब देखना यह है कि उदयपुर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग क्या कदम उठाता है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब को फॉलो करें हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।